हेलो क्लास। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 142 और आज की डेट है 28 दिसंबर 2020। आज हमारा चैप्टर दिया गया है एक दिन की बादशाहत। यानी कि पिछली वर्कशीट में जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एक दिन की बादशाहत, उसके ऊपर पिछली वर्कशीट में हमें बोला गया था कि चैप्टर आपको पढ़ना है। आज उसी चैप्टर के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो क्वेश्चंस हमें करने हैं। हर वर्कशीट की तरह यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम। वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपने एक दिन की बादशाहत पाठ को पढ़ लिया होगा। इस कहानी में कई जगह संवाद दिए गए हैं, तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है। जहाँ संवाद नहीं है, क्या आपने वहाँ कहानी के पात्रों के बीच होने वाले कुछ रोचक संवादों की कल्पना की? आइए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दी गई है, हमें उस सिचुएशन को आगे बढ़ाना है और बताना है कि आरिफ और उसकी अम्मी के बीच में क्या बात हुई होगी। पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे? आपने अपने अनुमान से लिखिए। आपको ये वाली सिचुएशन याद है कि एक चैप्टर के बीच में कहाँ आई थी? आरिफ और सलीम को एक दिन के लिए बड़ों के अधिकार दिए गए थे। तो जब खानसामा आए तो अम्मी ने अपने जो हर बार वो हर रोज़ बताती हैं कि ये चीज़ें बना दो, वो बता दी थी। लेकिन सलीम अगला पैराग्राफ में दिया गया है, वो ये दिया गया था कि सलीम ने एक किताब उठाई खाने की और उसमें से बोला नहीं आज गुलाब जामुन और ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो बीच में जो संवाद हुआ वो हमें नहीं दिया गया था चैप्टर में, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है कि आरिफ ने बोला होगा, नहीं हम हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ चाहते हैं। अम्मी ने बोला ठीक है, तुम ही बता दो क्या बनाना है। अब अम्मी ने ये ठीक है क्यों बोला? क्योंकि आरिफ और सलीम के पास एक दिन बड़ों वाली पावर दी गई थी। आरिफ ने खाने की किताब लेकर सलीम से कहा, इसमें से बताओ। अम्मी ने क्या कहा? जल्दी करो तुम दोनों और बता दो क्या बनाना है। और जब उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद सलीम ने, जो हमारे चैप्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है कि सलीम ने क्या बोला था, सलीम ने बोला था कि हमें तो मीठे में गुलाब जामुन और ये सारी चीज़ें चाहिए हैं। यहाँ हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। बच्चों, एक दिन की बादशाहत पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी शब्दों में किसी किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे गज़ल, नज़र, चीज़ आदि। वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। नुक्ता लगने से वर्ण का उच्चारण बदल जाता है। नुक्ता उस बिंदी को बोलते हैं जो वर्ण के नीचे लगता है और उसके बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम ऊपर वाला पोर्शन पढ़ें, जो हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको अगर हम दोबारा पढ़ें बिना बिंदी के पढ़ें तो गज़ल, नज़र, चीज़, और जब ये बिंदी लग गई तो हमारा जो ज है उसकी साउंड ज हो गई। गज़ल, नज़र, चीज़। फ़र्क समझ आ गया आप सभी को? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सलमा ने एक दिन की बादशाहत पाठ पढ़ा और उसमें से कुछ शब्द लिखे, लेकिन उन शब्दों को लिखते समय वो उनके नीचे नुक्ता लगाना भूल गई। आप उन शब्दों के नीचे सही स्थान पर नुक्ता लगाकर सलमा की गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है आरिफ। तो आरिफ हमने यहाँ पर लिखा। आरिफ कैसे लिखा है? फ के नीचे बिंदी लगाई है हमने।
यहाँ पर हमने आरिफ लिखा है और फ के नीचे बिंदी लगाई है, जो कि सलमा लगाना भूल गई थी। ज़रूरत, ज़रूरत में ज के नीचे बिंदी। रजिया तो रजिया, ज के नीचे बिंदी। सिर्फ, फ के नीचे बिंदी। रोज, रोज, ज के नीचे बिंदी। फौरन, फ के नीचे बिंदी। ऑफिस, फ के नीचे बिंदी। अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। हमें 3-3 वर्ड्स दिए गए हैं, हमें जो वर्ड बिल्कुल सही है उस पर सर्कल करना है। आवाज़, तो ज के नीचे बिंदी आएगी। ज़रूर, ज के नीचे बिंदी। तारीफ, फ के नीचे बिंदी। फारसी, फ के नीचे बिंदी। ये हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये शब्द पाठ एक दिन की बादशाहत के अलावा किसी अन्य पाठ से ढूंढकर लिखिए। तो हमें नुक्ते वाले शब्द ढूंढने हैं। हमने ढूंढा, अलग अलग पाठों में से है ये। दरवाज़ा, ऐतराज़, मेज़, काफ़ी, ज़रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस, ऑफिस ऊपर लिखा है हमने। अब हम आते हैं नीचे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से उनके मनपसंद पात्र का अभिनय करके दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।